अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया को एक बार फिर हार हुई। मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्यों ऐसे इकदाम करता है जिस पर उन्हें फिर बाद में रिवर्सल लेना पड़ता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके ये बात क्लियर कर दी है कि एशिया कप होने जा रहा है, सितंबर में होने जा रहा है। 9 से 28 सितंबर तक ये यूएई में होगा। अब ये चीज़ें सारी हम पहले भी सुन रहे थे कि एशिया कप इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, लेकिन इस कप के इनकात या इसके होने पर इंडियन मीडिया पर शोशे छोड़े जा रहे थे कि ये कप बिल्कुल नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं तो आपको ये सारी फिल्में, सारा ड्रामा चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर नजर आएगा कि किस तरह क्या क्या कुछ इंडियन मीडिया पर नहीं कहा गया, इंडियन व्लॉगर्स ने नहीं कहा, और फिर वैसा कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट के मामलात में मुझे यूं लगता है कि बीसीसीआई को जितना इंडियन क्रिकेट के कवर करने वाले मीडिया से बीसीसीआई को खतरा है, शायद किसी से ना हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग थी, सिर्फ इंडियन जो है वो उन्होंने शिरकत नहीं की, जूम पर शिरकत हुई। और उस वक्त भी यही लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वक्ती तौर पर फौरी इसका एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ पर ऐलान न किया जाए कि एशिया कप जो है वो होगा, ताकि वो थोड़ी सी फेस सेविंग कर सकें। बहरहाल ये क्रिकेट के लिए तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि एशिया कप होने जा रहा है, और एशिया कप के इनेकाद के हवाले से जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई। एक चीज़ और भी लोगों को शायद नहीं पता हो कि एशिया कप की मेज़बानी क्योंकि इंडिया ने करना है, ये तो लोगों को पता है, लेकिन उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर ये एशिया कप का इनेकाद ना होता तो इसकी जो होस्टिंग राइट्स हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट है जो इंडिया को मिलनी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मिलनी है। वो इस होस्टिंग फीस के अलावा जो सोनी टीवी से लेकर ब्रॉडकास्टिंग के मामलात हैं, उन मामलात में भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आनी थी, माली मुश्किलात आनी थी। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि एशिया कप ना हो। ये स्वयं ही बस कहे ना, बबके मारी जा रहे थे कि एशिया कप नहीं होगा। अब एशिया कप होगा, एशिया कप सितंबर में होगा, शेड्यूल अब मुकम्मल जो है वो ऐलान हो जाएगा, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट करके बता दिया। तो इसके बाद क्या करेगा भारतीय मीडिया? व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडियन मीडिया? क्या वो अब फिर बीसीसीआई को लताड़ना शुरू कर देगा, बीसीसीआई को रगड़ना शुरू कर देगा कि नहीं जी बीसीसीआई जो है वो लेट गई है, बीसीसीआई ने ये किया है? भाई ऐसा नहीं होता। क्रिकेट को सियासत से दूर रखना होगा, और ये तो हो सकता है कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि पाकिस्तान इंडिया की मैचेस ना हो, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के या एशियन क्रिकेट काउंसिल के शेड्यूल के मैच हैं उसके अंदर शामिल ना हो? और एशियन क्रिकेट काउंसिल की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो आपको याद पड़ेगा कि ये बॉडी क्रिएट हुई थी, तख्लीक हुई थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिलकर। इन्होंने मोनोपोली ख़त्म की थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सेंस में, जो उन्होंने एक मोनोपोली बिल्डअप की थी। 1980s में एशियन क्रिकेट काउंसिल जब कायम हुई थी तो एयर वाइस नूर खान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, उन्होंने ये स्टेप लिया था, क्योंकि उस वक्त ये क्रिकेट का जब टेस्ट से वनडे सेंस शुरू हुआ और फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो इस क्रिकेट की तमाम बड़े टूर्नामेंट्स को करवाने के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एक मोनोपोली थी, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, भारत और पाकिस्तान ने मिलकर साथ श्रीलंका को बाद में इसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका को जब टेस्ट रैंक दिलवाना था, टेस्ट स्टेटस दिलवाना था, उसके लिए भी इकदाम किए, और उन्होंने एशिया के अंदर क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बनने के बाद ही ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान और भारत को 1987 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मोनोपोली को तोड़ा गया था। सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बनने से ही एशिया के अंदर जो ममालिक हैं इनके क्रिकेट बोर्ड्स को ताकत मिली थी, पावर मिली थी। और अगर आज बीसीसीआई इस लेवल पर है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में इन्हीं एशियन ममालिक के साथ मिलकर ये जंग लड़ी गई थी। अब डिवीजन की बातें हुई थी, आपको याद होगा कि यहाँ तक कहानी आई थी कि जी अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है वो, ओमान वो इंडिया के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ सिर्फ बांग्लादेश खड़ा है। एशिया के अंदर क्रिकेट जो है किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा अगर क्रिकेट कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक खेलते हैं तो वो एशिया, और अगर एशिया की क्रिकेट काउंसिल इस तरह मामलात करेगी तो ये बहुत मुश्किल होगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामलात जब सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आई थी तो ये अफवाहें या ये खबरें चलाई जा रही थी। कहानी सिर्फ एक है जो मुझे लगता है उस पर अब मजबूर हो चुका है इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया कह लें, सोशल मीडिया कह लें, उनको एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स बेचने हैं, एंटी पाकिस्तान
कोई भी खबर है वो बेचनी है, एंटी पाकिस्तान कुछ भी है वो बिकेगा। बस ये बात उनके जहन में आई हुई है और वो बेच बेच के अब एक ऐसा नैरेटिव बना चुके हैं जिस नैरेटिव पर खुद बीसीसीआई जो है वो परेशान होता है। और आप ये देख लें कि एक कोई भी सिंपल से सिंपल ज्यादा से ज्यादा काम होता है जिसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट आती है, तो कहानी जो है वहाँ पर इंडिया के अंदर यही बिकती है कि अगर कोई एंटी पाकिस्तान सेंस है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के वक्त आपको याद होगा कि जब न्यूट्रल वेन्यूज़ की बात हो रही थी, हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वही हुआ जिसके बारे में इंडियन मीडिया कह रहा था और उससे उल्टा हुआ। अब क्या हुआ? अब आप देखें ना, ये जो मई के अंदर पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई उसके बाद ये कहानी की जा रही थी कि एशिया कप नहीं, पाकिस्तान से तो खेलना ही नहीं है, पाकिस्तान से तो खेलना ही नहीं है। तो भाई किस तरह मुमकिन है? आप एक एशिया कप का इनेकाद हो जिसकी अगर आप मान लेते हैं इंडियन टीम एशिया की सबसे बड़ी टीम है जी, मान लिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड बड़ा बोर्ड, तो दूसरे नंबर पर तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना पाकिस्तान टीम को। कैसा हो सकता है? और किसी भी टूर्नामेंट में आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का देख लें, अब ये एशिया कप में तो होपफुली 2 नहीं तो 3 पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे, और यही मैचेस होंगे जो ब्रॉडकास्टर को भी अजीज है, यही मैचेस हैं जिनकी असल वैल्यू होगी, यही मैचेस हैं जिनसे आपको पैसे कमाने हैं, यही मैचेस हैं जिसमें इंटरेस्ट होगा, और इन्हीं मैचेस से आपको किसी भी टूर्नामेंट का क्लाइमेक्स पता चलता है। आप क्रिकेट के खेल को किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पे क्रिकेट खेल ABC ना पता हो, वहां पर आप सिर्फ बात कर लें क्रिकेट, तो उनको सिर्फ एक मैच याद होगा, कोई पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच। सो अगर ये राइवलरी है और इस राइवलरी के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा आंखें इस पाकिस्तान इंडिया के मैच को देखती, तो हमें इस चीज को ज्यादा बिल्डअप करना चाहिए। और खेल के अंदर मुकाबला जो है वो बहुत फितरी मुकाबला होता है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आप जीतें या हम जीतें। तो खेल में जीतने वाला भी ज्यादा खुशी महसूस करता है और हारने वाले को भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इसको कबूल करना पड़ता है। बहरहाल एशिया कप का इनेकाद 9 से 28 सितंबर को UAE में होगा, और वो सारी कहानियां बातें मर गई जो इंडियन मीडिया कह रहा था, और अभी हार का खुद इंडियन मीडिया जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया।